बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर इकबाल चद्दाड़ है। मैं रियल इस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल इस्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी इस वीडियो के साथ रहिए। तो मज़ीद नाज़रीन, मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं बिलाल गार्डन एक सोसाइटी FDA से अप्रूव सोसाइटी है। लोकेशन की अगर बात की जाए तो इसकी लोकेशन ड्राई पोर्ट रोड फैसलाबाद की बन रही है। तो इसका आज आपको मैं टूर करवाने वाला हूँ, विज़िट करवाने वाला हूँ। रेट क्या है, कटिंग क्या है, सहूलियात क्या क्या है और कुछ नई बातें भी आई हैं। इन्होंने आगे एक एक्सटेंशन दी है, वहाँ पे 3 साल के आसान अक़सात में आप प्लाट बुक करवा सकते हैं। मुनासिब रेट है, पोजीशन के ऊपर है। जो इनके बिलाल गार्डन है यहाँ पे तो गैस के अलावा सब कुछ है ना, एक गैस नहीं है। तो अप्रूव सोसाइटी, रेट बहुत मुनासिब है। अगर आप मुनासिब रेट में कोई घर या प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मुनासिब मिल जाता है। ये सामने आप इस बिलाल गार्डन का गेट डिज़ाइन किया हुआ देख सकते हैं, जो कि खूबसूरत गेट डिज़ाइन किया गया है। सामने ये रोड जो है ये ड्राईपुर रोड है। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये रोड हमें मिल्लत रोड, धनोला स्टॉप, फैसलाबाद की तरफ लेके जाएगा। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये ड्राईपुर चौक, जुमरा रोड उस तरफ लेके जाएगा। आगे फिर उस स्टॉप से हम निशाताबाद, मंसूराबाद, कनाल रोड या जुमरा की तरफ कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। बिलाल गार्डन में सिक्योरिटी वगैरह तो मौजूद है। खूबसूरत गेट डिज़ाइन किया हुआ देख सकते हैं। दिन को 1-2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, रात को तो 3-4 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। एक मुकम्मल 4 दीवारी है। ये इसका मेन 50 फुटा रोड आप देख सकते हैं। दाएं बाएं आप रिहाइशें देख सकते हैं। काफ़ी सारी रिहाइशें हो चुकी हैं और खूबसूरत घर है। कटिंग यहाँ पे 2.5 मरला, 3 मरला, 3.5 मरला, 4 मरला, 5 मरला, कुछ 6 मरला और 8-10 मरला की कटिंग है। एक 4 दीवारी साथ साथ एक छोटी सी सोसाइटी है। घर बड़े खूबसूरत इसमें तैयार किए गए हैं। ये इसका मेन पार्क है जो कि काफ़ी बड़ा पार्क है और मस्जिद इसमें रेडी है। FDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है। काफ़ी इन्वेस्टर हज़रात यहाँ पे नए नए घर भी बना रहे हैं। 270 स्क्वायर फुट का मरला है। रजिस्ट्री इंतकाल कैश के ऊपर फेज़ 1 में तो आप कैश के ऊपर ही प्लाट ख़रीदेंगे। आगे इन्होंने एक्सटेंशन दिए, वहाँ पे 3 साल के आसान अक़सात में भी प्लाट बुक करवा सकते हैं। साथ ज़्यादा पार्क की डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं। ये पहला फेज़ 1 जो है वो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 1 मुरबे के लगभग, ये अंदाज़ा नहीं कह रहा हूँ। ये एक देखिए कॉर्नर की काफ़ी बड़ी कोठी यहाँ पे बनाई गई है। इस तरफ भी देखें तो ये नए नए घर शुरू हो चुके हैं। कोई इन्वेस्टर हज़रात बना रहे हैं, कुछ एंड यूज़र भी बना रहे हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। तो जुड़वा घर नए नए तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल एंड वाली गली तक भी आप देखें तो रिहाइशें आपको मिल जाती है। जो लोग इंस्टॉलमेंट वाले प्लान में आते हैं बहुत दौड़ दौड़ के, वो उनको चीज़ें मुकम्मल बताई नहीं जाती। डीलर हज़रात बताते नहीं है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन देते नहीं है। वो 3000 रुपये मरला किस्त तो देख लेते हैं, ये नहीं देखते कि इसका रेट क्या है, ये हमें पोजीशन भी देंगे या कल को क्या करेंगे हमारे साथ, ये चीज़ें वो नोट नहीं करते। और उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस की तलवार लटकी होती है वो उनको नज़र नहीं आ रही होती। तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। मैं तो इन चीज़ों से आपको बार बार रोकता रहता हूँ, मना करता रहता हूँ। अगर तो आप निशाताबाद, भाईवाला, जुमरा, धनोला इधर के रिहायशी हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन इंतखाब है। गली में मैं जाना चाहता था लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, गली बंद है, वापस ही जाना पड़ेगा। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मौजूद है। गैस के अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, पार्क भी है, मस्जिद भी है और आप कह सकते हैं कि 35-40% तो यहाँ पे रिहाइशें हो चुकी है। अच्छे अच्छे माशाल्लाह घर बनाए जा रहे हैं और घर बने हुए हैं। बेहतरीन माहौल मिलता है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का बड़ा बेनिफिट होता है। आप गलियों महलों में चले जाएं तो ये रेट तो वहाँ पे भी आपको नहीं मिलता। तो एक खूबसूरत सोसाइटी में अगर आपको इस तरह का रेट मिल जाए तो वो गलियों महलों से तो ये फिर चीज़ बेहतर ही है ना। अच्छा, रेट की अगर बात की जाए ना तो कम से कम भी रेट यहाँ पे 6 लाख रुपये मरला कैश के ऊपर फेज़ 1 में 6 लाख से लेके 7.5 लाख रुपये मरला तक यहाँ पे रेट काउंट किया जाता है। खुली सड़कें 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट की ये सड़कें यहाँ पे हैं। ये साथ साथ आप कुछ चीज़ें नोट करते जाएं ताकि आपको भी कुछ मज़ीद मेरे बताने के अलावा भी आपको आइडिया हो जाए।
قریب ایریاز جو ہیں یہی بھائی والا، چھوٹا گونا پنڈ ہے، یہ ایریاز قریب اس کے بنتے ہیں. کافی بڑی مارکیٹ، ڈرائی پورٹ روڈ جو ہے وہ یہاں پہ، وہ ریلوے اسٹیشن قریب ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں، مین چیزیں وہ قریب ہیں. یہ آگے انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے. اصل میں یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. مکمل 4 دیواری آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو چکی ہے. مٹی ڈال کے یعنی کہ بیڈ بچھائے ہوئے ہیں، باقاعدہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. اس طرف دیکھیں تو یہ لیبر ان کی کام کر رہی ہے. یہاں پہ آپ اگر انسٹالمنٹ والے پلان کے اوپر جاتے ہیں تو 6.5 لاکھ روپے مرلہ کمپنی ریٹ چارج کر رہی ہے. یہاں پہ کٹنگ چھوٹی بھی ہے، 2.5-3 مرلہ کی بھی ہے، 5 مرلہ کی بھی ہے. مکس سے ان کے پلاٹ ہے. باقاعدہ یہ انہوں نے پارک یہ درمیان میں دیا ہے، باؤنڈری وال دی ہے، پوزیشن کے اوپر پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. آپ 1/4 بیانہ دے کے یہاں پہ اپنی بکنگ کروائیں اور بکنگ کروا باقی کے پیسے آپ اپنی آسان اقساط میں 3 سالوں کے ٹائم میں آپ نے دینے. وہ ان کا ترتیب کچھ اس طرح ہے، کچھ 6 ماہ بڑی قسط، ماہانہ قسط الگ، وہ آپ کی ترتیب کے مطابق بھی بنائی جا سکتی ہے. مقصد یہ ہے کہ 3 سالوں میں آپ نے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کمپنی کو کلیئر کر دینی ہے، چاہے آپ اس کو منتھلی انسٹالمنٹ کے پلان میں لے آئیں یا 6 ماہ کے پلان میں لے آئیں. وہ آپ کے اوپر منحصر ہے. کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہے. باقاعدہ رجسٹری کروا کے دی جائے گی. وہ سامنے مشینری ٹریکٹر وغیرہ سے کام کر رہے ہیں، ورکنگ ہو رہی ہے. تو یہ مزید اگلے کو 1 سال کے اندر میرے خیال میں، میرا اندازہ ہے 1 سال کے اندر یہ سڑکیں، سیوریج یہ کمپلیٹ کر دیں گے. تو یہ ایک اچھے ڈیولپر کی ہوتی ہے اور ریٹ بھی مناسب ہے، کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہے اور رہائشی ایریا میں یہ جگہ ہے. سامنے اس طرف ان کا ایک پروجیکٹ ہے گونا روڈ کی طرف بلال آرچڈ، وہ بھی ویڈیو میرے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، وہ آپ نے وزٹ کی ہوگی. اس طرف سے بھی یہ راستہ آ جاتا ہے، یعنی کہ دونوں بلال آرچڈ اور بلال گارڈن کو یہ ایکسٹینشن ملا بھی رہی ہے. ایک ہی ڈیولپر کے یہ پروجیکٹ ہے. تو یہ بڑا اچھا سوچ کے اس نے یہ کام کروایا، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سامنے یہ بلال آرچڈ سوسائٹی آ گئی ہے. یہاں پہ بھی بڑا ریٹ مناسب ہے. اس کی ویڈیو پہلے میرے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے. یہاں پہ بھی الیکٹریسٹی، مسجد، پارک موجود ہے. امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمیں کال یا واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ دوست بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہاں کا زمینی پانی کیسا ہے. بھائی بات یہ کہ زمینی پانی تو فیصل آباد کے سارے شہر کا ہی خراب ہے، لیکن عام دوسرے شہر کی نسبت یہاں پہ قدرے تھوڑا سا بہتر ہے. تو اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.